अकबर और बीरबल की एक कहानी, नई खोज। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कि अगर हमें नई खोज करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर कहा, बादशाह, हमें एक आम आदमी के साथ बैठक करनी चाहिए। उसकी बात सुनना और उसके अनुभव से सीखना चाहिए। अकबर ने बीरबल की सलाह मानी और एक आम आदमी के पास गए। वहां उन्होंने एक किसान को देखा और उसके साथ बैठक की। किसान ने बादशाह और बीरबल को अपने खेत की परेशानी के बारे में बताया। उसने कहा कि उसके खेत में नई अनजान रोग फैल गया है और उसे उसका इलाज करने के लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा। बादशाह ने खेत की स्थिति को देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है। बीरबल ने खेत की जमीन की अध्ययन किया और फिर कहा, बादशाह, यह खेत नीम के पेड़ों के निकट है, जिनका पानी की संपर्क में रहना खतरनाक हो सकता है। हमें नीम के पेड़ों को हटाना चाहिए और खेत को पानी से अलग रखना चाहिए। बादशाह ने बीरबल की सलाह को माना और खेत को ठीक करवाया। इससे खेत की स्थिति में सुधार हुआ और किसान को अधिक उपज मिलने लगी। बादशाह और बीरबल की नई खोज ने समस्या का समाधान किया और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिणाम। अकबर और बीरबल की कहानी, सच्चे और झूठे राजा। एक बार बादशाह अकबर को बहुत ही उदार और सच्चे राजा के रूप में जाना जाता था। उनके दरबार में सभी लोग उन्हें प्रेम करते थे। लेकिन यहाँ तक कि एक बार उनका दरबार एक झूठे और अत्यंत बदमाश आदमी के रूप में भी जाना जाता है। एक दिन एक विदेशी यात्री बादशाह के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह के समान वस्त्र पहने हुए थे और उनके व्यवहार में भी बहुत समझदारी और गरिमा थी। बादशाह को इस व्यक्ति की शानदार प्रतिष्ठा पसंद आई। उन्होंने उसे राजधानी के अत्यंत उच्च और आदर्श रूप से बसा हुआ कमरा दिया और उसे राजा की अत्यंत उत्कृष्ट सेवा दी। विदेशी यात्री बादशाह के दरबार में उपस्थित होने के बाद वह अकबर के बारे में कई किस्से सुनता था और उसने देखा कि लोग कितने प्रेम से उन्हें स्वागत करते हैं। इसके बावजूद उसका मन नहीं भरा और उसने अकबर के अदृश्य और जिद्दी रूप के बारे में एक नया किस्सा सुना। वह अकबर के बारे में कई किस्से सुना और उसके मन में कुछ गड़बड़ी हो गई। उसने तय किया कि वह स्वयं देखना चाहता है कि क्या अकबर सच में एक बहुत ही अच्छा और सच्चे राजा है या फिर वह एक झूठा है। विदेशी यात्री ने उसी दिन बादशाह के समक्ष एक अनोखी प्रस्ताव रखा। उसने कहा, बादशाह, मुझे दिन भर के लिए आपके परिसर में रहने का अवसर दीजिए। मैं आपके राज्य की जनता के साथ बातचीत करना चाहता हूं। बादशाह ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। विदेशी यात्री ने अपने योजना का आयोजन किया और वह राजधानी की सभा हॉल में पहुंचा। वहां उन्होंने एक बड़ी सभा का आयोजन किया और उसमें उन्होंने बादशाह के खिलाफ अपशब्द कहे। अकबर और बीरबल की कहानी, तालाब का रहस्य। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में एक तालाब है जिसमें हर महीने एक नया रहस्य होता है। मुझे उस रहस्य का समाधान चाहिए। बीरबल ने कहा, बादशाह, मुझे तालाब के पास जाने की अनुमति दीजिए, मैं उस रहस्य को हल करने की कोशिश करूंगा। अकबर ने बीरबल को अनुमति दी और वह तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने एक बूंदों का जादू देखा। हर महीने तालाब में एक नया रहस्य होता था जिसे लोग चकित होकर देखते थे। बीरबल ने ध्यान से तालाब की जांच की और उसके आसपास के स्थानों की भी जांच की। उसने एक छोटे से गुफा को ध्यान से देखा और उसके अंदर जाकर एक छोटा सा गड़बड़ाहट देखी। बीरबल ने विचार किया और फिर उसने गुफा के पास के जगह पर पहुंचकर उसे खोल दिया। वहां उसने एक छोटी सी टांका देखी जिससे पानी का बहाव शुरू हो जाता था। बीरबल ने समझा कि इसी टांके में तालाब का रहस्य छिपा है।
उसने टांके को खोला और उसके अंदर एक बड़ा सोने का सिक्का पाया। बीरबल ने अकबर के पास जाकर उसे बताया। अकबर बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और बीरबल की प्रशंसा की। बादशाह ने तालाब को साफ करने के लिए आदेश दिए और सोने का सिक्का अपने संग्रहालय में रखवाया। इस कहानी से साबित हुआ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और समझदारी कोई भी रहस्य को हल करने में सक्षम हो सकती है। उनका दृढ़ संकल्प और सही तरीके से विचार करने की क्षमता बादशाह अकबर को हमेशा प्रभावित करती रही। अकबर और बीरबल की कहानी, विवाद का समाधान। एक बार बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल बहुत विवाद में फंसे थे। एक गहरा विवाद उठ खड़ा हो गया था और कोई समाधान नहीं निकल रहा था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस विवाद का समाधान निकालो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझदारी हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करती है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह, मैं इस विवाद का समाधान निकालूंगा। बीरबल ने फिर विवाद के पक्षधरों को बुलाया और उनसे उनकी दिक्कतों को समझने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि विवाद का मूल कारण व्यापारिक और आर्थिक है। बीरबल ने एक नया योजना बनाई जिससे व्यापारिक लाभ बढ़ सके और सभी पक्ष खुश हो सकें। उन्होंने एक साधारण समझौते का प्रस्ताव रखा जिससे दोनों पक्षों को लाभ मिल सके। बादशाह ने बीरबल की विचारधारा को स्वीकार किया और समझौते को स्वीकार किया। यह समझौता विवाद को सुलझाने में मदद करने के साथ ही राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को भी सुधारता दिखाता था। इस कहानी से साबित होता है कि बुद्धिमत्ता, समझदारी और संवाद से विवादों का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल के रूप में एक समझदार और विचारशील नेता की मिसाल हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय के साथ हर समस्या का समाधान करते हैं। अकबर और बीरबल, समझदारी की कहानी। एक बार की बात है, मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उनके बड़े मंत्री बीरबल के बीच एक रोचक घटना घटी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद के बारे में सुना। दो गांवों के लोग एक छोटे से नदी के पानी के लिए लड़ रहे थे। हर गांव अपना हिस्सा मांग रहा था और इस विवाद का समाधान नहीं निकल रहा था। अकबर ने इस विवाद का समाधान निकालने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल, जो हमेशा बुद्धिमत्ता और समझदारी से परिपूर्ण थे, आगे आए और समस्या को सुनकर ध्यानपूर्वक सोचने लगे। बीरबल ने पहले नदी के पानी के लिए लड़ने वाले गांवों के प्रमुखों को बुलाया और उनसे विवाद का कारण समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि नदी के पानी का महत्व दोनों गांवों के लिए समान था और वे दोनों ही अपने समुदाय के लोगों के लिए उसे प्राप्त करना चाहते थे। बीरबल ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने प्रमुखों को समझाया कि नदी का पानी उन दोनों गांवों के बीच समान रूप से बांटा जाए। हर गांव को नदी के पानी का सही मात्रा मिलेगा और इससे विवाद सुलझेगा। बीरबल की योजना को सुनकर अकबर ने उन्हें प्रशंसा की और उनके समाधान को स्वीकार किया। इससे न केवल विवाद समाप्त हुआ, बल्कि दोनों गांवों के लोगों के बीच सद्भावना का भी संचार हुआ। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समझदारी और समाधान बिना हिंसा के भी संभव है। अकबर और बीरबल की विचारधारा और उनकी बुद्धिमत्ता ने न केवल विवाद को समाप्त किया, बल्कि लोगों के बीच एकजुटता और भाईचारे को भी बढ़ावा दिया। अकबर और बीरबल, दोस्ती की कहानी। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उनके बड़े मंत्री बीरबल के बीच एक गहरी दोस्ती थी। उनकी दोस्ती न केवल राजदरबार में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में भी अद्वितीय थी। एक दिन अकबर और बीरबल ने एक सुंदर बाग में सैर के लिए निकला। वहां जाकर उन्होंने बाग की सुंदरता का आनंद लिया और विविधता में खो गए। तभी एक अचानक विचित्र आवाज सुनाई दी। बीरबल ने अकबर से कहा, बादशाह, यह कैसी अजीब आवाज है? हमें जांचना चाहिए।
दोनों ने आवाज की दिशा में बढ़ा और उन्हें एक गुफा में एक पुराना व्यक्ति बैठे हुए पाया। वह व्यक्ति अपनी अद्भुत कहानी सुनाने लगा। वह कहने लगा, मैं इस गुफा में एक रखवाल था जो यहाँ के विशेष गहनों की रक्षा करता था। एक दिन राजा ने मुझसे अपनी अत्यंत मूल्यवान मुकुट की रक्षा करने का आदेश दिया था। लेकिन एक दिन चोर आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझसे कहा, मुझे चोरी करने की इजाजत दो या मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। मैंने उससे इजाजत मांगी, लेकिन वह मना नहीं किया। इसलिए मैंने उसे अपनी बुद्धिमत्ता से समझाया और उसे अन्य राज्य में गया होने की सलाह दी। उसने मेरी सलाह मानी और गया। बाग में वापस लौटकर अकबर और बीरबल ने देखा कि उनके साथ बाग के सभी कर्मचारियों ने भी यही कहानी सुनी थी और उनके साथ उस गुफा में बैठे व्यक्ति का सामना किया था। वे सभी उन्हें अपने साथ खाने के लिए बुलाने के लिए आमंत्रित करते हुए बोले, तुमने हमें एक सुनहरी शिक्षा दी है, अकबर और बीरबल, न्याय की उपासना। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच न्याय की उपासना थी। वे हमेशा न्याय के प्रति समर्पित थे और हर समस्या का समाधान न्याय मार्गदर्शित करके करते थे। एक दिन एक किसान अपनी शिकायत लेकर अकबर के दरबार में आया। वह कहने लगा, महाराज, मेरे पड़ोसी ने मेरे कृषि भूमि पर अपना बैल चलाया और मेरे फसलों को नुकसान पहुंचाया है। कृपया मुझे न्याय दिलाने में मदद करें। अकबर ने इस मामले को सुनकर बीरबल से परामर्श मांगा। बीरबल ने बादशाह के सामने एक न्याय मामले की विवरण किया और उसका समाधान निकालने के लिए उन्हें प्रस्तावित किया। बीरबल ने उसके नीति को ध्यान में रखते हुए कहा, महाराज, हमें सत्यता की जांच करनी चाहिए। हमें पड़ोसी के द्वारा किए गए नुकसान की पुष्टि करनी चाहिए। अकबर ने इसे स्वीकार किया और बीरबल के साथ उसकी कृषि भूमि पर पहुंचे। वहां पहुंचकर बीरबल ने सुनिश्चित किया कि क्या किसान के दावे की सत्यता है। उन्होंने बातचीत की और बाद में उस बाल ने स्वीकार किया कि उसके बैल ने वास्तव में उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाया था। बीरबल ने इस मामले की समझौता किया और न्याय की शिकार किसान के पक्ष में फैसला किया। इससे न केवल किसान को न्याय मिला, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि अकबर और बीरबल की न्याय की उपासना हमेशा सच्ची और अकबर और बीरबल विवाद का समाधान। एक समय की बात है, बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक रोचक घटना घटी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक विवाद के बारे में सुना। दो समाज के नेता एक नियम के बारे में असहमत थे और उनके बीच विवाद उठ गया था। अकबर ने उनसे प्रतिस्पर्धा का समाधान निकालने के लिए बीरबल से परामर्श किया। बीरबल ने समझाया कि विवाद का समाधान सिर्फ और सिर्फ न्यायाधीशों की सहायता से ही हो सकता है। बीरबल ने न्यायाधीशों को बुलाया और उनसे निर्णय का आदेश दिया। वे विवाद के सभी पक्षों को सुनी और न्याय की दिशा में आगे बढ़े। न्यायाधीशों की सुनवाई के बाद उन्होंने निर्णय किया कि विवाद का समाधान दोनों पक्षों को समान रूप से भागों में विभाजित करके किया जाए। इससे न केवल विवाद समाप्त हुआ, बल्कि यह भी सिद्ध हुआ कि अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय की भावना हमेशा समाज को एकजुट और संतुलित बनाती रहती है। अकबर और बीरबल, न्याय का संरक्षक। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बेहद रोचक घटना घटी। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक नौकर ने एक समस्या के बारे में रिपोर्ट की। एक गरीब किसान ने अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए दरबार में आया। उसने कहा, हुजूर, मेरे पड़ोसी ने मेरी जमीन पर जोरदार 2.5 गज की दीवार बनाई है, जिससे मेरे खेतों को रोज बाधित किया जाता है। कृपया मेरी इस समस्या का समाधान करें। बादशाह अकबर ने इसे बीरबल के समक्ष रखा और उनसे इस मामले का समाधान करने के लिए कहा। बीरबल ने इस मामले की जांच की और जमीन की स्थिति को देखने के लिए किसान के साथ जाकर विचार किया।
बीरबल ने जमीन की स्थिति को विचार किया और जब उन्होंने वास्तविकता की जांच की तो उन्हें पता चला कि गरीब किसान की शिकायत सही थी। बीरबल ने बादशाह के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उन्हें समस्या का समाधान प्रस्तावित किया। बादशाह ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। बादशाह के आदेश के बाद गरीब किसान को न्याय मिला और उसकी समस्या का समाधान हो गया। इस समाधान के माध्यम से अकबर और बीरबल ने न्याय के प्रति अपनी विशेष प्रतिबद्धता को पुनः साबित किया। अकबर और बीरबल न्याय की मिसाल। एक बार एक राज्य में एक किसान रहता था जिसका नाम गोपाल था। गोपाल ने अपनी फसलों के लिए बहुत मेहनत की और उसने अपने क्षेत्र में खेती की। उसके पास एक बड़ा बाग भी था जिसमें उसने अपने पशुओं को चराने के लिए बनाया था। एक दिन उसके पड़ोसी ने अपने भेड़ों को उसके खेत में घुसने दिया जिससे गोपाल की पूरी फसल को नुकसान पहुंचा। गोपाल ने अपने पड़ोसी से इस मामले का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। गोपाल को अपने अधिकार को सुरक्षित करने के लिए अकबर के दरबार में जाने का निर्णय लिया। वह अपनी समस्या को बादशाह के सामने रखने के बाद बीरबल से भी मिलने का आदेश दिया। गोपाल की समस्या को सुनकर बीरबल ने उसके पड़ोसी को भेड़ों को उसके खेत में घुसने से रोकने के लिए कहा, लेकिन पड़ोसी ने माना नहीं। तब बीरबल ने एक नया योजना बनाई। उन्होंने पड़ोसी को अदालत में पेश करने के लिए कहा, जहां अकबर न्याय का फैसला करेंगे। अदालत में बीरबल ने अपने योजना के तहत एक बड़ी पेशी दी और गोपाल के पक्ष की जीत हुई। बादशाह ने न्याय का फैसला सुना और गोपाल को अपनी संपत्ति की सुरक्षा प्रदान की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय की रक्षा करना महत्वपूर्ण है और अक्सर यह न्याय और सच्चाई की जीत को साबित करता है। अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्याय की भावना ने समस्याओं का समाधान किया और न्याय की बनाई मिसाल को सबके सामने प्रस्तुत किया। कोई बात नहीं, मैं आपको अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनाता हूँ। बादशाह अकबर की शरारत। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में अपनी शरारत का इजहार किया। उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर तुम सही थे तो मैं तुम्हें एक सोने की मुद्रा दूंगा, और अगर तुम गलत थे तो तुम्हें अपनी पोशाक के रंग में रंग दूंगा। बीरबल ने तैयारी की और फिर कहा, जहां पर से सूरज उगता है वहां जमींदारों का खेत होता है। बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गलत हो। अब तुम्हें अपनी पोशाक के रंग में रंगना होगा। बीरबल का मुंह खुला, लेकिन तभी उन्होंने अपनी पोशाक के एक टुकड़े को खींचा और उसे अकबर के सामने दिखाया। उस पर सूरज लिखा था। बीरबल ने व्याख्या की, बादशाह, मैंने कहा था कि जहां पर सूरज उगता है वहां सूरज का मतलब है एक सूर्योदय का स्थान, जो कि उस क्षेत्र का नाम है जहां जमींदारों के खेत होते हैं। अकबर को बीरबल की यह बुद्धिमत्ता प्रशंसा के लिए खुशी हुई और उन्होंने उन्हें सोने की मुद्रा दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण विचार किसी भी समस्या का सही समाधान देने में मददगार हो सकते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ ने इस कथा को और भी रोचक बना दिया। अकबर और बीरबल गुप्त राजस्व का पता। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में अपने सेवकों से एक सवाल पूछा, क्या हमारे राज्य में कोई गुप्त राजस्व है जिसे हम नहीं जानते? सभी उपस्थित व्यक्ति सुनकर चौंक गए। फिर अकबर ने उन्हें इस मामले में सहायता करने के लिए बीरबल को बुलवाया। बीरबल ने यह सुनते हुए कि बादशाह को गुप्त राजस्व के बारे में जानना है, सोचा कि इस अवसर का उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने एक योजना बनाई और फिर बादशाह के सामने प्रस्तुत की। बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे इस मुद्दे पर गहरी जांच करने के लिए कुछ दिनों का समय दें। बादशाह ने स्वीकार किया और बीरबल को समय दिया।
बीरबल ने अपने गुप्तचरों के साथ मिलकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जांच की। वे एक समृद्ध गांव में पहुंचे जहां उन्हें गुप्त राजस्व के बारे में जानकारी मिली। बीरबल ने अकबर के सामने आकर बताया, हुजूर, हमारे राज्य में एक गुप्त राजस्व है। इस गांव में एक प्राचीन मंदिर है जिसमें अमूमन लोग जाते हैं और वहां अपनी चांदी और सोने की बर्तनों को छिपाते हैं। बादशाह ने यह सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया और उन्होंने तुरंत कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने उस मंदिर की सुरक्षा को मजबूत किया और गुप्त राजस्व को बरामद किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और विवेकपूर्ण निर्णय समस्याओं का समाधान करने में महत्वपूर्ण होते हैं। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ ने गुप्त राजस्व का पता लगाया। बादशाह अकबर और बीरबल समस्याओं का समाधान। एक समय की बात है, मुगल साम्राज्य के बादशाह अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक महत्वपूर्ण घटना हुई। एक दिन बादशाह ने अपने दरबार में एक समस्या के बारे में सुना। उनके प्रामाणिक सेवकों ने एक गंभीर मामले की रिपोर्ट की जिसमें उन्हें समाधान के लिए सहायता की आवश्यकता थी। समस्या थी कि राज्य के एक क्षेत्र में अदालती विवाद उठा था जिसके कारण स्थानीय लोगों के बीच असहमति फैल गई थी। बादशाह ने बीरबल से मामले का समाधान करने के लिए प्राथमिकता दी। बीरबल ने मामले की जांच की और उसने विशेषज्ञों की सलाह ली। उन्होंने समस्या को गहराई से समझा और विवाद के पीछे छिपी सच्चाई को खोजने के लिए उचित उपायों को अपनाया। बीरबल ने बादशाह के सामने एक विवाद समाधान की स्कीम पेश की जिसमें समय, धैर्य और सहानुभूति का उपयोग किया गया। उन्होंने विवादित पक्षों को बातचीत के लिए मिलाया और न्याय की दिशा में एक समाधान प्रस्तावित किया। बादशाह ने बीरबल की योजना को स्वीकार किया और उसने न्यायिक प्रक्रिया को समय समय पर मान्यता दी। बीरबल के बुद्धिमत्ता और विवेक की वजह से राज्य में समस्याओं का समाधान हुआ और लोगों के बीच अमन और शांति स्थापित हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए समय, धैर्य और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। बीरबल और अकबर जैसे नेताओं की चतुराई और न्यायवादिता ने राज्य को न्याय के माध्यम से अधिक सशक्त और सद्भावनापूर्ण बनाया। अकबर और बीरबल, धनी और गरीब। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में अकेले होकर विचार कर रहे थे। उन्हें विचार में डूबे हुए देखकर बीरबल ने पूछा, हुजूर, आपके मन में क्या चल रहा है? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि धन का सही उपयोग क्या होना चाहिए। क्या धन हमें सुख समृद्धि के साथ ही समाज की सेवा में भी योगदान देना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, हुजूर, आपकी सोच बहुत ही उत्तम है। धन का सही उपयोग करके ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अकबर ने पूछा, पर क्या धन का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? बीरबल ने एक कहानी सुनाई। हुजूर, एक बार एक धनी व्यापारी था जो हर दिन अपनी धन और संपत्ति को बढ़ाने में लगा रहता था। वह संपत्ति में इतना व्यस्त था कि वह समाज में अन्य लोगों के साथ योगदान नहीं कर पाता था। एक दिन उसने बीरबल से इस मामले में सलाह मांगी। बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपना धन सही तरीके से उपयोग कर सकता हूं, व्यापारी ने कहा। बीरबल ने उससे कहा, धन का सही उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है। अकबर और बीरबल, धनी और गरीब। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में अकेले होकर विचार कर रहे थे। उन्हें विचार में डूबे हुए देखकर बीरबल ने पूछा, हुजूर, आपके मन में क्या चल रहा है? अकबर ने उत्तर दिया, बीरबल, मैं सोच रहा हूं कि धन का सही उपयोग क्या होना चाहिए। क्या धन हमें सुख समृद्धि के साथ ही समाज की सेवा में भी योगदान देना चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, हुजूर, आपकी सोच बहुत ही उत्तम है। धन का सही उपयोग करके ही हम समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। अकबर ने पूछा,
पर क्या धन का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है? बीरबल ने एक कहानी सुनाई। हुजूर, एक बार एक धनी व्यापारी था जो हर दिन अपनी धन और संपत्ति को बढ़ाने में लगा रहता था। वह संपत्ति में इतना व्यस्त था कि वह समाज में अन्य लोगों के साथ योगदान नहीं कर पाता था। एक दिन उसने बीरबल से इस मामले में सलाह मांगी। बीरबल, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपना धन सही तरीके से उपयोग कर सकता हूँ, व्यापारी ने कहा। बीरबल ने उससे कहा, धन का सही उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज के लाभ के लिए समर्पित करें। आप छोटे मोटे गरीबों की मदद कर सकते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे सकते हैं, या पर्यावरण संरक्षण के लिए योगदान कर सकते हैं। इस तरह से आप धन का सही उपयोग करके समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। व्यापारी ने बीरबल की सलाह मानी और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा समाज के लाभ के लिए उपयोग करने का अकबर और बीरबल उपाय का खोज। बादशाह अकबर के शासनकाल में उनके मंत्री बीरबल ने कई अनोखे और चतुराई से भरे उपाय दिखाए। एक ऐसी ही घटना घटी जब एक बार बादशाह ने उनसे एक अजीब मुश्किल का समाधान करने के लिए कहा। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे राज्य में एक गरीब किसान है जिसके पास कोई खेत नहीं है और उसके पास खाने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि कैसे। बीरबल ने ध्यानपूर्वक सुना और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी योजना को बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। हुजूर, हमें उस गरीब किसान के लिए एक खेत की सजा देनी चाहिए, बीरबल ने कहा। लेकिन उसके पास तो खेत ही नहीं है, अकबर ने हैरानी से कहा। हाँ हुजूर, लेकिन हम उसे एक सजा देकर उसका भविष्य बदल सकते हैं। हम उसको 1 साल के लिए एक खेत का इस्तेमाल करने का मौका देंगे। अगर उसने खेत को अच्छे से खेती की तो वह उस खेत का मालिक बन सकता है। लेकिन अगर उसने खेत की नकारात्मक उपयोग किया तो हम उसे कोई दंड देंगे, बीरबल ने अकबर को समझाया। बादशाह ने इस उपाय को स्वीकार किया और उस गरीब किसान को खेत का इस्तेमाल करने की अनुमति दी। उस किसान ने मेहनत करके खेत को अच्छे से खेती की और 1 साल बाद उसका मालिक बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों के सामने हमें सही और चतुर उपाय ढूंढने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने अपनी योजना से न केवल गरीब किसान की समस्या का समाधान किया, बल्कि उसे एक नया जीवन और आत्मविश्वास भी प्रदान किया। बीरबल की सार्थकता। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक रोचक प्रश्न पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि सच्चाई क्या है? दरबार में चुप्पी सुस्त गई, लेकिन उस समय बीरबल ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया। हुजूर, सच्चाई एक बाल की तरह है जिसे छुपाना संभव नहीं है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और उन्हें विशेष सम्मान दिया।